हेलो यार, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में कि भारत के अंदर कैसे कैसे एनर्जी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कैसे कैसे उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ मैपिंग के साथ पूरा देखेंगे। और पिछले लेक्चर हम लोग एक कंप्लीट कर चुके हैं और ये दूसरा लेक्चर होने वाला है एनर्जी रिसोर्सेज का। और हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, और वो बाकी के जो लेक्चर्स हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके विजिट कर लेना आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कोल्स के बारे में, कोल्स के टाइप्स के बारे में बात कर ली थी हमने। और कहाँ कहाँ कौन कौन से हमारे जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात कर ली थी। और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी कोल फील्ड्स हैं उनके साइट्स के बारे में, कहाँ कहाँ एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में डिटेल समझेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने कल का पढ़ लिया था और आज हम लोग बात करेंगे इन जो हमारे टाइप्स के कोल से इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें कि भैया पहला सीन तो ये है कि भैया ये लॉन्ग समय तक मतलब लंबे समय तक जलते हैं। बहुत पहली बात तो ये है। मैं इसमें लिखवा नहीं रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ लिख लेना आप लोग। तो धुआं कम देते हैं, धुआं कम निकालते हैं और लंबे समय तक जलते हैं। और हम लोग बात करें बेस्ट क्वालिटी के कोल होता है कौन सा, एंटासाइड। एंटासाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90 96% तक रहती है। कितनी रहती है? 85 से 96% इसमें मात्रा रहती है किसकी, एंटासाइड के अंदर। तो भैया मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लेना, उतार लेना, ये वाला लिखा नहीं मैंने इसमें पॉइंट। तो आखिरकार मुझे लानी पड़ी वो सीट भैया जो लिखी थी। तो भैया स्टार्ट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर दे रहा मैं कि भैया जो हमारा एंटासाइड था ये भैया लॉन्ग समय तक लंबे समय तक जलता था, धुआं कम निकालता था, बेस्ट क्वालिटी का कोल है और इसके अंदर कार्बन कंटेंट 85 से 96% है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब बिटुमिनियस कोल के बारे में। तो भैया बिटुमिनस कोल के बारे में बात करें तो भैया ये 80% एनडीए ही मिलता है। तो भैया हमारा पास जो कोयल होता है उसमें 80% यही वाला कोयला होता है। और भैया इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा थोड़ी कम होती है, 40 से 45 से 85% तक इसमें क्या होती है, कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है, यानी कि कार्बन थोड़ा कम है इसके अंदर। तो हम लोग अब यही देखते जाएंगे कि जो कार्बन की मात्रा है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी। और कार्बन की मात्रा जितनी अच्छी होगी वो कोल इतना अच्छा होगा। यानी कि ये कोल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एंटासाइड के कंपैरिजन में। तो जब इतना अच्छा है नहीं है तो भैया दूसरी बात ये है कि ये जो वाली ये वाला कोल है, तो ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसके इस्तेमाल किया जाता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और बात की जाए भैया हीटिंग कैपेसिटी की, तो हीटिंग कैपेसिटी इसकी थोड़ी कम है और मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है। क्या क्या है हीटिंग को, इसकी जो हम लोग बात करें हीटिंग क्वालिटी, हीटिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, कम है और मॉइस्चर ज़्यादा है। और हम लोग बात करें तो किसी का लिग्नाइट की बात कर रहे हैं ये। और हमने पहला हम लोगों ने एंटासाइड पढ़ लिया था, फिर ब्यूटेनाइट पढ़ लिया, अब हम लोग लिग्नाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि हीटिंग कैपेसिटी इसकी कैसी होती है, कम होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। और जब जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो भैया धुआं भी ज़्यादा निकालेगा। और इसके अंदर हम लोग बात करें कार्बन का केवल 25 से 30% ही पार्ट होता है किसके अंदर, लिग्नाइट के अंदर। तो भैया हमने ऊपर बात ही की थी कि भैया जो हमारा सबसे बढ़िया एंटासाइड था उसके अंदर 96% तक हम लोग को कार्बन कंटेंट देखने को मिल रहा था। और हमने वो देखा था बिटुमिनियस में क्या हमें देखने को मिला था, 45 से 85% कार्बन देखने को मिल रहा था। और लास्ट में हम लोगों ने लिग्नाइट के बारे में बात की कि भैया इसमें कार्बन कंटेंट केवल 25 से 35% तक है। और इसकी हीटिंग कैपेसिटी कैसी है, इसकी हीटिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है और मॉइस्चर ज़्यादा है। जब मॉइस्चर ज़्यादा है तो भैया धुआं भी ज़्यादा छोड़ रहा। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और लास्ट में अच्छा भैया हमारा पीठ, तो भैया ये है समाज का सबसे विद्रोही आदमी और ये है बिल्कुल नाकारा आदमी। यानी कि कोई काम का कोल नहीं है, आधा बच्चा आधा हमारा ये कार्बन बन गया, आधा कोयला बन गया और आधा पेड़ का ऐसे ही रह गया। तो हम लोगों ने सभी टाइप्स के कोल के बारे में देख लिया अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने एंटासाइड के बारे में देखा कि भैया लॉन्ग टाइम तक जलता है, धुआं कम देता है, बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, कार्बन कंटेंट 85 से 96% होता है। फिर हमने देखा बिटुमिनियस, इसमें 80% हमने बोला यही पूरे भारत भर में पाया जाता है। और हम लोग बात करें इसमें कार्बन कंटेंट 45 से 85% तक रहता है। और लिग्नाइट के बारे में देखा तो 25 से 30% कार्बन पाया जाता है, हीटिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है इसमें। फिर लास्ट में पीठ में देखा था घटिया क्वालिटी का किस्म का कोयला होता है, आधा कोयला होता है, आधा पेड़ का हिस्सा होता है। तो कोई काम का ज़्यादा है नहीं है हमारे। इतना क्लियर हुआ पॉइंट?
अब हम लोग बात करेंगे अपनी इम्पोर्टेंट कोल फील्ड के बारे में। और सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग मैपिंग वर्क भी करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम लोग लोकेशंस लिख ले रहे हैं, फिर मैप में दिखा देंगे ये जगह कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो भैया झारखंड में कौन कौन सी हैं? झरिया हुई हमारी, बोकारो हुई, गिरी हुई और करणपुरा हुआ। वेस्ट बंगाल में हमने देखा था रानीगंज हो गया था हमारा, और सिंगरौली हो गया था, और छत्तीसगढ़ में कोरबा हो गया था, और उड़ीसा के अंदर हमने देखा था रामपुर एंड तलचर, और तेलंगाना के अंदर देखा था हमने सिंगारेनी, और हमने देखा था आंध्र प्रदेश के अंदर पंडूर। तो ये मैपिंग के अंदर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमपी के अंदर। एमपी के अंदर सिंगरौली में ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये रहा हिस्सा। तो एमपी के अंदर हमें ये दिख रहा है सिंगरौली के अंदर यही है। यहाँ पे कोल की फील्ड्स अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं एमपी के अंदर। फिर बात करेंगे हम उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की भैया ये रहा हमारा उड़ीसा नीचे, और इसके अंदर जो जो हम लोग बात करें कौन कौन सी ऑयल कोल कोल फील्ड्स हैं यहाँ पे, ये रही हमारी तलचर, और ये रही हमारी रामपुर, और ये रहा हमारा अब झारखंड। तो झारखंड के अंदर हम लोगों ने देखा गिरही ये रही हमारी ऊपर, और झरिया ये रहा, और बोकारो ये रहा, आस-पास ही में है। और यहाँ पे लास्ट में करणपुरा है, यहाँ पे बॉर्डर के पास में यहाँ पे करणपुरा है। तो भैया लोकेशन क्लियर हो गई कहाँ-कहाँ पे हैं? ज़ूम कर दे रहा तो भैया यहाँ पे रही हमारी सिंगरौली, ये रहा कोरबा, ये रहा रामपुर उड़ीसा का, और ये रहा तलचर उड़ीसा का। और हमने देखा यहाँ पे झारखंड का गिरही, करणपुरा, झरिया और बोकारो। लोकेशन क्लियर हो गई आपको या नहीं हुई? और छत्तीसगढ़ में हमारा कोरबा। तो आई थिंक इतनी लोकेशन क्लियर हो गई होंगी। बार-बार बोल दे रहा तो भैया नाम याद हो जाएँगे। एमपी के अंदर सिंगरौली देखी हमने, और झारखंड के अंदर करणपुरा, गिरही, झरिया, बोकारो, इतना क्लियर हुआ। और हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा था कोरबा, उड़ीसा के अंदर रामपुर और तलचर देखा था हमने। तो भैया लोकेशन क्लियर हो गई होंगी। और वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज, ये ब्लू रंग से मार्क है यहाँ पे, ये है हमारा रानीगंज। और थोड़े बहुत और बच्चे उनको और निपटा लेते हैं नीचे। और नीचे चलते हैं तो भैया आंध्र प्रदेश में हमारा पांडुर ये रहा, ये मार्क कर दी लोकेशन। ज़ूम कर दे रहा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोगों ने बात की थी कामती। तो भैया ये रहा हमारा कामती, और सॉरी चंद्रवर्धा कामती, ये रहा हमारा, ये लोकेशन मार्क कर दी तो क्लियर हो गया होगा। और तेलंगाना में हम लोग बात करें सिंगरैनी, तो भैया हमारी तेलंगाना के अंदर ये रही सिंगरैनी। तो लोकेशन हमारी मार्क हो गई पूरी, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैपिंग वर्क भी क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे करना है। और भैया हम लोग बात करें कि तमिलनाडु का ये साइड रही, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र में लिग्नाइट मिलता है हमें, और गुजरात के एरिया में भी कुछ लिग्नाइट वगैरह मिल जाता है। और हम लोग बात करें बाकी साइड्स ये थी, यहाँ पे बिटुमिनियस कोल भी मिलता है। और इवन की हम लोग बात करें कि जो कारगिल वाला साइड होता है तो वहाँ पे एंटीसाइड्स वगैरह के हमें वो मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, कारगिल वाली साइड पे एंटीसाइड्स मिलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल। तो भैया कच्चा तेल कैसे बनता है, हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो भैया पहले ही बता दूं पेट्रोलियम क्या होता है, कि भैया जो हम लोग जो डेड रिमेन्स होते हैं किसके, एनिमल्स के, और इंसानों की भी, या फिर कोई भी जीव जंतु हो तो मर जाता है, तो भैया उसके लाखों करोड़ों साल तक उसकी बॉडी डिकम्पोज होती रहती है नीचे। तो भैया वो इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, और वहीं पे क्या बना लेते हैं, यही बन जाता है हमारा पेट्रोलियम वगैरह बन जाता है, क्रूड ऑयल बन जाता है। उसी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, डेड रिमेन्स होते हैं एक तरीके से मान लीजिए। और हम लोग बात करें अब इसके बारे में, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यह भी एक एनर्जी का प्रमुख स्रोत है, यानी कि इम्पोर्टेंट सोर्स है क्या, पेट्रोलियम है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, भैया सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए। तो भैया यही सारा ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। भले ही चाहे हम लोग ईवी का इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, पर अभी भी हम लोग नॉर्मली लाइफ में कार, गाड़ी, बस, ट्रेनें वगैरह, ट्रेन तो अब थोड़ी कम हो गई हैं, वरना पहले इंजन वाले चलते थे ट्रेन के डिब्बे। और रेलवे के अंदर, शिप्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, सबके अंदर हम लोग इसी का इस्तेमाल देखने को मिलता है।
और बात की जाए इसके बाई प्रोडक्ट की, तो भैया इससे और क्या-क्या बनता है पेट्रोलियम से। भैया पेट्रोलियम प्रोडक्ट से फर्टिलाइज़र बनता है, सिंथेटिक रबर बनती है, दवाइयाँ बनती हैं, वैसलीन जो लोग आप बहुत लड़कियाँ या लड़के भैया वैसलीन लगाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है लगाने में। तो भैया पता हो तो भैया ज़िंदा जानवरों की मतलब मरे हुए जानवरों के अवशेषों से मिल के बनी हुई है भैया, उससे उसी का फ़िल्टर होके भैया तुम्हारी वैसलीन बनी है। वैक्स लगाते हैं बहुत से लोग तो। और सोप क्या कहते हैं छोड़ो। सोप बाई प्रोडक्ट होता है कॉस्मेटिक, यानी कि जो लाल लिपस्टिक होते हैं भैया उनमें भी काफ़ी प्रोडक्ट हमारे किससे बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। और तीसरी चीज़ ये है इंपॉर्टेंट कि भैया जितने भी हमारा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ये हमें किसमें मिलता है, टर्सरी पीरियड की जो चट्टानें होती हैं उन्हीं के बीच में पाया जाता है। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो बताइए। एक बार फिर से थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में रिवीजन कर लेते हैं भैया। ये ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, शिप्स और एयरक्राफ्ट में किया जाता है। और इसके प्रोडक्ट हमने देखे थे फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक रबर्स, मेडिसन, वैसलीन, वैक्स, सोप का और कॉस्मेटिक में इसका इस्तेमाल होता था। और ये हमने अलग-अलग साइट्स देखी थी अपनी कोल फील्ड्स की, कहाँ-कहाँ कोल मिलता है। और यहाँ पे हम लोगों ने उनके नाम लिखे थे, कहाँ कौन-कौन सी कोल फील्ड्स है, मतलब कौन-कौन से शहर या फिर राज्य की कोल फील्ड्स हैं, कहाँ-कहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। तो भैया यहाँ पे हमने ये देखा था। और यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर था वो ख़त्म हो गया और आने वाले 2-4 लेक्चर में पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा हमारा ये। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।